नमस्कार। चलिए आज ग्लेनमार्क फार्मा के लेटेस्ट फाइनेंशियल रिजल्ट्स को थोड़ा कुरेद कर देखते हैं। समझते हैं कि हेडलाइंस के पीछे की असल कहानी क्या है। तो पहली नजर में एक नंबर सामने आता है जो किसी को भी चौंका देगा। 76.1%। ग्लेनमार्क ने अपने कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में साल दर साल इतनी जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है। ये नंबर देखकर तो किसी भी इन्वेस्टर की आंखें चमक जाएंगी। पर क्या ये कहानी इतनी ही सीधी है? चलिए इस बड़े से नंबर के पीछे जो असली कहानी छिपी है उसे समझने के लिए थोड़ा और गहरा गोता लगाते हैं। तो कहानी का पहला हिस्सा हमें ले चलता है नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में, जहां कंपनी ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। तो ये जो ओवरऑल ग्रोथ का आंकड़ा है ना, उसका असली हीरो है नॉर्थ अमेरिका। यहाँ रेवेन्यू में 503% का धमाका हुआ है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 503%। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी ग्रोथ आई कहाँ से? तो ये आई है एक खास चीज से जिसे कहते हैं आउट लाइसेंसिंग। अगर आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब है कि ग्लेनमार्क ने अपनी बनाई एक दवा के अधिकार किसी दूसरी बड़ी कंपनी को बेच दिए। और ये कोई छोटी मोटी डील नहीं थी, ये एक गेम चेंजिंग डील थी। बायोफार्मा की दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है एबवी, उसके साथ एक बहुत ही प्रॉमिसिंग कैंसर दवा ISB 2001 के लिए $700 मिलियन का अपफ्रंट पेमेंट मिला। तो ये है एक बहुत बड़ा चमकता हुआ ग्रीन फ्लैग। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि कंपनी की रिसर्च और डेवलपमेंट टीम सिर्फ काम ही नहीं कर रही, बल्कि ऐसी जबरदस्त चीजें बना रही है जिसे खरीदने के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां तैयार बैठी हैं। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। जहां एक तरफ जश्न का माहौल है, वहीं जब हम ग्लेनमार्क के अपने घर यानी भारत की तरफ देखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल पलट जाती है। और ये तस्वीर थोड़ी चिंताजनक है। अमेरिका की अच्छी खबर के ठीक उलट उसी क्वार्टर में भारत में कंपनी के फॉर्मुलेशन बिजनेस की बिक्री में 87.1% की चौंकाने वाली गिरावट दर्ज की गई। तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। सवाल उठता है कि आखिर अपने ही घरेलू बाजार में अचानक से सेल्स इतनी बुरी तरह कैसे गिर सकती है। अच्छा, इस गिरावट पर कंपनी का क्या कहना है, ये समझने के लिए दो शब्दों का मतलब जानना जरूरी है: प्राइमरी सेल्स और सेकेंडरी सेल्स। प्राइमरी सेल्स मतलब कंपनी ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को कितना माल बेचा, और सेकेंडरी सेल्स मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स ने आगे दुकानों और मरीजों को कितना बेचा। तो कंपनी का आधिकारिक बयान ये है कि ये गिरावट मरीजों की डिमांड में कमी की वजह से नहीं है, बल्कि ये एक वन टाइम प्रॉब्लम है। उनके मुताबिक डिस्ट्रीब्यूटर्स को लगा कि GST में कुछ बदलाव होने वाला है, तो उन्होंने एहतियात के तौर पर माल कम उठाया। और इस बात को सपोर्ट करने के लिए IQVIA का डेटा भी है, जो इंडस्ट्री में काफ़ी भरोसेमंद माना जाता है। ये डेटा दिखाता है कि सेकेंडरी सेल्स यानी जो दवाइयाँ असल में मरीजों तक पहुंच रही हैं, वो ना सिर्फ बढ़ रही हैं, बल्कि कार्डियक और रेस्पिरेटरी जैसी ज़रूरी कैटेगरी में तो पूरे बाजार से भी बेहतर परफॉर्म कर रही हैं। कंपनी ने ये भरोसा भी दिलाया है कि ये जो रिपोर्टिंग में ऊपर नीचे दिख रहा है वो अगले क्वार्टर से ठीक हो जाएगा और दोनों तरह की सेल्स एक लाइन में आ जाएंगी। लेकिन एक और चिंता की बात है जो ध्यान खींचती है। वो है कंपनी के खातों में बार बार आने वाले एक्सेप्शनल आइटम्स, मतलब कुछ ऐसी बड़ी बड़ी लागतें जो रूटीन का हिस्सा नहीं है, जैसे कानूनी केस निपटाने का खर्चा। ये चीजें मुनाफे पर असर डालती हैं और सवाल खड़े करती हैं। अच्छा, भारत और अमेरिका से बाहर निकलकर अब एक नज़र डालते हैं कि बाकी दुनिया में क्या चल रहा है। तो यहाँ एक मिली जुली तस्वीर दिखती है। यूरोप में 8-4.5% की ठीक-ठाक ग्रोथ है, लेकिन उभरते बाजारों में कुछ जियोपॉलिटिकल वजहों से 6-6.5% की हल्की सी गिरावट आई है। तो ये तो हुई अब तक की बात। चलिए अब थोड़ा आगे देखते हैं और बात करते हैं कंपनी के भविष्य की, मतलब उनकी नई दवाओं की पाइपलाइन की। यहाँ कुछ बहुत ही दिलचस्प प्रोडक्ट्स हैं जिन पर कंपनी की भविष्य की ग्रोथ टिकी है, जैसे एलर्जी के लिए RY एल्ट्रिस नेजल स्प्रे, मुहासों के इलाज के लिए विनलीवी, और जाहिर है वो कैंसर वाली ब्लॉकबस्टर दवा ISB 2001 जिस पर एबवी के साथ डील हुई है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक मजबूत और इनोवेटिव पाइपलाइन ही किसी भी फार्मा कंपनी की सबसे बड़ी ताकत होती है। यही वो इंजन है जो भविष्य में ग्रोथ लाएगा और एबवी जैसी और भी बड़ी डील्स करवा सकता है। तो इतनी सारी बातें हो गईं, ग्रीन फ्लैग्स, रेड फ्लैग्स। आखिर में इन सब का निचोड़ क्या है?
क्या समझे हम इससे? पूरी कहानी को अगर 3 स्टेप्स में देखें तो पहला, एक जबरदस्त ग्रीन फ्लैग जो कंपनी की इनोवेशन पावर को साबित करता है। दूसरा, कुछ रेड फ्लैग्स जैसे भारत में सेल्स की गिरावट और बार-बार आने वाले कानूनी खर्चे। और तीसरा, भविष्य का नजरिया जो पूरी तरह से उनकी नई दवाओं की पाइपलाइन पर टिका है। तो अंत में एक बड़ा सवाल यही रह जाता है, क्या एक ब्लॉकबस्टर डील और एक मजबूत पाइपलाइन का होना घरेलू बाजार की मुश्किलों और दुनिया भर की अनिश्चितताओं से पार पाने के लिए काफी होगा? ये एक सोचने वाली बात है जिस पर नजर बनाए रखनी होगी।